गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो चुकी है फ्रूट्स के साथ। हेलो, आज मैंने अपना पूरा कमरा साफ़ कर दिया है क्योंकि बहुत दिन से ना बिखरा और मिट्टी हो रही थी, मैं नहीं कर पा रही थी। मैंने सेट कर दी कि आज एक बच्चा बहुत ज़िद कर रहा है। एक मेरी नॉन आंटी हैं, उन्होंने बहुत ज़िद की है, 10th का स्टूडेंट, उसे हिंदी पढ़ाना। तो आज मैंने पूरी तैयारी कर ली है, उसे रूम में ही पढ़ाऊँगी। और मैंने ये पीले वस्त्र निकाले हैं क्योंकि आज गुप्त नवरात्र हैं, वैसे भी थर्सडे, और पापा ससुर ने कंजकें बिठाने के लिए बोला है। तो मैंने अपने भगवान जी की पूजा शुरू कर दी है और आज मुझे कथा भी करनी है, लेकिन पहले ही कंजकों का काम करना होगा। आज कंजकें आ चुकी हैं और मैं अपने भगवान जी को तिलक कर रही हूँ पीले चंदन से। और लक्ष्मी माता जी को उनके पैरों पे तिलक करके मैंने चढ़ा दिए हैं उनको चावल माता के चरणों पे, और जोत जग रही है। तो मैं फटाफट कथा भी कर लूँगी क्योंकि पापा ने जोत जला दी थी। तो मैंने चावल अर्पण कर दिए हैं देवी माँ को, और साथ ही मैंने शुरू कर दी अपनी पूजा की प्रोसेस, और साथ ही मैंने कंजकों का काम शुरू कर दिया है। पापा ने बोला है कि कंजकें इनको मोली बांधनी है, कि उनको तिलक तो पापा ने कर दिया है, मोली बांधने का काम मुझे दिया है अभी। तो उनके बाद उनको खाना परोसा जाएगा। और उससे पहले पहले सबसे पहले चरण धो दिए भगवान जी को, मैंने तिलक कर दिया है। और माता को भी अपने तिलक करके चावल चढ़ा दिए हैं। सभी देवियों को मैं रोली से तिलक करती हूँ। भगवान विष्णु, श्री राम, कृष्ण और लड्डू गोपाल जी को, और अपने रामसा पीर को मैं पीले चंदन से तिलक करती हूँ। और साथ ही कंजकों को मैंने बिठा दिए। छोटे छोटे बच्चे भोग के लिए मम्मी ने थाली डाल दी है। सबसे पहले मैं मंदिर में लेके जा रही हूँ अपने भगवान जी को भोग लगाने के लिए। पानी भी साथ ही रख दिया है मैंने। और भगवान जी को भोग लगाने के लिए, कहते ना, पर्दे धावलिए के ओले पर्द भोग लगाया है सांवरिये ने। तो भगवान जी है ना, बिना पर्दे के भोग नहीं स्वीकार करते, इसीलिए पर्दे के पीछे छुप के खाते हैं। क्योंकि कर्मा बाई ने उन्हें जब पर्दा लगाया था तभी उन्होंने खिचड़े का भोग लगाया था। तो मैं भी अपने भोजन का, जो भी मेरी रसोई में जो भी मेरी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग मैंने भोग लगाया है। तो भगवान जी इस भोग को स्वीकार करें। मैंने पर्दा लगा दिया है और अपने भगवान जी को याद किया है। भोग लगा दें, उसे प्रसाद बना दें, ताकि मैं अपने घर में आई हुई कन्याओं का स्वागत कर सकूं। और प्रभु ने भोग लगा दिया है, अब कन्याओं को भोजन परोसा जाएगा। सबसे पहले मैं मोली बांध रही हूं। पापा ने मुझे मोली बांधने के लिए बोला है, मैंने वीडियो पकड़ा दिया आज पापा ससुर के हाथ में। आप बनाओ वीडियो अगर मुझसे मोली बंधवानी है। पापा ने वीडियो पकड़ लिया है बनाने के लिए। आज पापा वीडियो बना रहे हैं मेरा, और मैं मोली बांध रही हूँ कन्याओं को। छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन पता नहीं पापा को सपने में दिखाई दिया कि गुप्त नवरात्र हैं। पहले कभी तो नहीं खिलाया था, लेकिन इस बार कंजकें खिलानी नॉर्मल नवरात्र में होती है, वही प्रोसेस हमने इसमें भी निभाई है। पहले कन्याओं के पैर धोए गए हैं, उनको तिलक किया गया है, मोली बांधी गई है, फिर उनको भोजन, फल और दक्षिणा देकर उनसे आशीर्वाद लेकर उन्हें विदाई दी गई है। क्योंकि अभी तक तो पाँच चार कंजकें और 2 बच्चे, 2 लड़के आए हैं लोंगड़े, और उसके बाद 4 कन्याएं और आने वाली हैं। इसीलिए जितने पहले आ गए हैं उनको खिला रहे हैं पहले भोजन। छोटे छोटे बच्चे हैं, खा रहे हैं। माता की कृपा इसी प्रकार बनी रहे ना, हमेशा हर बार हम इसी तरह माँ को खिलाते रहें, ऐसी कृपा माँ की हो। कन्याओं से ले लिया है मैंने आशीर्वाद, सबके पैर छूकर, और उनको दे दी है विदाई दक्षिणा के साथ। जो भी हमारी कैपेसिटी होती है उसके अकॉर्डिंग हम दक्षिणा दे देते हैं, क्योंकि यही ब्राह्मणी है, यही ब्रह्माणी है, यही कालिका, यही सरस्वती, यही विद्या की देवी हैं, और यही माता वैष्णो देवी हैं। इनसे आशीर्वाद लेने के बाद मैंने जो शुरू कर दी है अपने बृहस्पतिवार के कथा की तैयारी है। देखिए मैंने गुड़ और दाल रख दिया है, जोत जल रही है। मैंने घी और ऐड कर दिया था इसमें ताकि जोत पूर्ण ना हो। और मैंने साथ ही बाहर केले की पूजा के लिए मैंने ये प्लेट तैयार कर ली है। जो रोली है मैंने तुलसी माता को अर्पण करनी है, और पीला चंदन मैं केले को अर्पण करूँगी। और साथ ही मैंने थोड़ा थोड़ा दाल और गुड़, 4 दाने लेती हूँ, 4 दाने मैं लोटे में डालती हूँ, थोड़ा सा गुड़, और 4 दाने और गुड़ मैं बाहर केले के पूजन के लिए रखती हूँ। 4 दाने और गुड़ मैं अपने हाथ में रखती हूँ। और उसके बाद मैं कथा प्रारंभ करती हूँ। धूप भी जल रही है, और मैंने तब तक कथा कर लेनी है जब तक और कन्याएं आएंगी, क्योंकि फिर बहुत देर हो जाती है, मुझे भी मेडिसिन खानी होती है ना, फिर मेरा ब्रेकफास्ट भी बहुत लेट हो जाएगा। तो मैंने बृहस्पतिवार की कथा शुरू कर दी है। मैं लंबी कथा नहीं करती, पहले मैं लंबी कथा करती थी, उसे करने में आधा घंटा लगता था। अब मैंने भोग लगाने के लिए भगवान जी को आरती कर दी है, और भोग लगाने के लिए पर्दा फिर से कर दिया है, ताकि वे गुड़ का भोग लगा ले। और दाल और गुड़ जो रखते हैं हम प्रभु, भोग लगा देते हैं। अब मैं जा रही हूँ केले के पूजन के लिए।
अपना जो भी भूमि नमस्कार है वो करने के बाद मैं केले पूजन के लिए बाहर बालकनी में आ गई हूँ। तो मैं क्या देखती हूँ, बहुत मिट्टी है कि पिछले बृहस्पतिवार मुझे तो याद ही नहीं आ रहा क्या हुआ था, क्योंकि रोज़ आंधी और बारिश आ जाती है ना तो मिट्टी मिट्टी भर जाती है। भोग लग चुका है, मैं आ गई हूँ बाहर। केले के पौधे पे बाहर गमले पे ना मिट्टी हो गई है, पहले इसे साफ़ करना उचित है क्योंकि तभी जोत जल पाएगी। जल अर्पण करूँगी मैं, पहले मैंने मिट्टी साफ़ कर दी है। मेरे पास अब यहाँ पे कपड़ा नहीं है, अंदर नहीं जा सकती क्योंकि मेरे पैर में ना जख्म हो रहा है, बहुत ही दर्द होता है चलते हुए, क्योंकि जैसे ही साड़ी जो भी कपड़ा वस्त्र उसके साथ टच होता है ना पैर और जलता है। उसके लिए भी मेडिसिन खा रही हूँ। शीशम के पत्ते मैंने केले को जल अर्पण कर दिया है और उसमें दाल गुड़ है वो भी केले पे डाल दिया जाता है। मैं घर में ही केला लगा के रखती हूँ चाहे कुछ भी हो, क्योंकि बाहर नहीं जाया जाता। सुबह सुबह इतने सारे काम छोड़कर मैंने चंदन भी पीला अर्पण कर दिया है केले को। तुलसी मैया को मैंने रोली का तिलक कर दिया। मेरे पास 2 तुलसी के पौधे हैं, समय समय पर इन्हें मोंकी आके खा जाता है और तोड़ देता है, गिलहरियाँ खा जाती हैं, लेकिन इस बार टचवुड चल रहा है। मेरे जाने से पहले लगवाया था। गुड़ और दाल भी मैंने अर्पण कर दिया है और अब मैं यहाँ पे जोत प्रज्वलित कर दूंगी, धूप जला दूंगी, लेकिन केले से दूर हटा दूंगी। दूसरे गमले जो खाली रखे हैं ना पास में, उनमें मिट्टी है ओनली, उसमें रख दूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना पत्तों को सेक लग जाता है तो ये पूरे जल जाते हैं। और फिर यहाँ भी प्लास्टिक का गमला है तो इसको भी मुझे बचाना है सेक लगने से। हवा चल रही है और जोत भी ना बड़ी मुश्किल से जल रही है, बार बार मुझे जलाना पड़ रहा है मैच बॉक्स से। तो अभी जोत जल गई है, धूप जला दी है मैंने और केले भगवान जी और जो भी विष्णु भगवान और तुलसी मैया की अगरबत्ती कर दी है। और अब मैं इसे दूसरे जो गमला रखा है ना खाली उसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। जड़ में मैंने जोत जला दी है और क्योंकि यहाँ पे पत्ते जल सकते हैं इसलिए अब मैं अंदर जा रही हूँ। वापस देखती हूँ, मैंने 5 परिक्रमा करी है यहाँ पे भगवान जी के नाम से और फिर मैं अंदर जाऊंगी। मेरी बालकनी में सारे पौधे हरे हरे हो गए हैं क्योंकि मौसम अच्छा है और बारिश आ जाती है ना, आजकल थोड़ी हवा चलती है तो अभी किसी भी एनिमल ने आकर खाया नहीं है। और कन्याएं आ चुकी हैं, एक बड़ा लड़का भी है उनके साथ। मैंने तिलक कर दिया है सबको। छोटी छोटी बच्चियां देखो कैसे अपने सिर पे हाथ रख के तिलक करवा रही हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। सबको तिलक करने के बाद फिर से वही उनके पैर मैंने धो दिए थे पहले और मोली बांधना है इनको। उसके बाद उनको भी भोजन दे दिया गया है खाने के लिए। इसके बाद मैंने इनसे आशीर्वाद लिया है और बाकी का पाठ पूजा करने के लिए मैं रूम में जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे टीवी चलता है ना, सब लोग बैठते हैं तो यहाँ पे पाठ में ध्यान नहीं लगता और बार बार ध्यान भटक जाता है। इसीलिए मैंने कथा यहाँ पे करती हूँ क्योंकि भगवान के सामने जोत जलाई है। और बाहर देखो कितने सुंदर लग रहा है, जोत जल रही है केले के पास। और जो कन्याओं के पैर धोए थे मैंने उन्हें पौधे में पानी डाल दिया घर में छिड़काव करके, क्योंकि उन उस पानी को ना स्टोर करते हैं।